उत्तरकाशी में आज भी मौसम खराब है। एक बड़ा अपडेट आपको दे रहे हैं उत्तरकाशी, जहां पर इस समय रेस्क्यू ऑपरेशन लगातार जारी है, लेकिन खराब मौसम की वजह से धराली रेस्क्यू ऑपरेशन में ब्रेक लगा हुआ है। देर रात से धराली, हर्षिल और मातली के साथ ही कई इलाकों में रुक रुक कर बारिश हो रही है। बादल छाए हुए हैं, जिसकी वजह से आज अभी तक हेलीकॉप्टर उड़ान नहीं भर सके हैं। हेलीकॉप्टर से जो रेस्क्यू किया जाना है, फिलहाल उस पर रोक लगाई हुई है। मौसम का खुलने का इंतज़ार किया जा रहा है। जैसे मौसम खुलता है, मौसम साफ होता है, हेलीकॉप्टर के माध्यम से रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया जाएगा। उधर उत्तरकाशी में गंगोत्री हाईवे डबरानी के आगे 9 दिन से बंद है। ग्रामीण जान हथेली में रखकर सफर करने को मजबूर हो रखे हैं, जिसकी तस्वीरें अब सामने आई हैं। आपको दिखाते हैं तस्वीरें। सोनगाड में सड़क में देखिए, सड़क बह गई और इसी वजह से नदी से रस्सों के सहारे ग्रामीण सफर करने को मजबूर हो गए। ग्रामीण जान जोखिम में डालकर सफर करने को मजबूर हो रखे हैं। ये तस्वीरें आपके सामने हैं। आप देख सकते हैं किस तरह से तेज बारिश से नदियां नाले उफान पर, और ये पानी तेज बहाव के साथ पूरी सड़कों को बहा ले जा रहा है। तो ऐसी स्थिति में जितना हो पानी के आसपास जाने से बचें, खासतौर पर पहाड़ के लोग या फिर जो वहां पर घूमने के लिए समय पर भी जाते हैं या फिर जो चारधाम यात्रा के लिए निकले हुए हैं, उन लोगों से सरकार की तरफ से भी खास तौर पर यह अपील की जाती है कि पानी से दूरी बना के रखें और साफ सुरक्षित स्थानों से ही आवाजाही करें। फिलहाल ये तस्वीरें आपके सामने उत्तरकाशी से, जहां पर ये शख्स देखिए सड़क को पार कर रहा है रस्सियों के सहारे। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, लेकिन एक बार जाते जाते नजर डालिए फटाफट अंदाज में पहाड़ टॉप 10 पर। कालसी चक्राता रोड पर एक पिकअप वाहन खाई में गिर गया। सूचना पर पहुंची पुलिस ने ग्रामीणों की मदद से घायलों को बाहर निकाला। रुड़की में आपसी रंजिश के चलते 2 पक्षों में जमकर मारपीट हो गई है, जिससे घायल 2 लोगों को सिविल अस्पताल में भर्ती कराया गया। उत्तरकाशी के गंगोत्री हाईवे पर नेताला के पास दलदल के कारण हाईवे बंद है। हरिद्वार में कांग्रेस ने चुनाव आयोग और बीजेपी पर गठजोड़ का आरोप लगाते हुए विरोध प्रदर्शन किया, नारेबाजी की। रुद्रप्रयाग में नरकोटा गांव में बद्रीनाथ हाईवे के किनारे गुलदार दिखाई दिया, जिसकी वजह से लोग खौफ में। उत्तरकाशी के धराली में आई आपदा में पीड़ित परिवारों के लिए सिद्धबली मंदिर समिति ने मदद की। नेपाल के वनाधिकारियों का एक दल रामनगर के कॉबेट पहुंचा, जहां पर उन्होंने कॉबेट प्रशासन से मैनेजमेंट के गुर सीखे। अल्मोड़ा के एसएसजे विश्वविद्यालय की स्थापना के 5 साल पूरे हो गए हैं और ऐसे में कुलपति कार्यालय में स्थापना दिवस मनाया गया। नैनीताल में बीजेपी कार्यकर्ताओं ने तिरंगा यात्रा निकाली है। देश और तिरंगे के सम्मान में मल्लीताल से तल्लीताल गांधी चौक तक यात्रा निकाली गई। और इडुक्की के पिरान कलियर साबर पार्क का 756वां सालाना उर्स 24 अगस्त से शुरू हो रहा है, जिसको लेकर पुलिस प्रशासन तैयारियों में जुटा हुआ है। अगर दर्द से आप देख रहे हैं न्यूज़ 18 उत्तर प्रदेश उत्तराखंड। सोनप्रयाग में पुलिस और श्रद्धालुओं के बीच विवाद हो गया। बारिश के चलते यात्रा को रोके जाने पर तनाव, पुलिस को करना पड़ा लाठीचार्ज। कल तक यात्रा पर रोक। लखनऊ में 17 करोड़ 51 लाख रुपए के गबन के 4 आरोपी गिरफ्तार। ईओडब्ल्यू ने बहराइच से आरोपियों को गिरफ्तार किया। राजकीय एलोपैथिक मेडिकल कॉलेज के निर्माण में गबन का आरोप। महोबा में दामाद पर सास की हत्या करने का आरोप। आरोपी दामाद पर धोखाधड़ी, तलाक और मेंटेनेंस का चल रहा था मुकदमा। इटावा में नगला महानंद गांव में कब्र बनाने से हड़कंप, पुलिस ने कब्र हटाकर कराया समतल। हापुड़ के अभिषेक गौतम ने 559 सैनिकों के नाम शरीर पर गुदवाए। भगत सिंह, महात्मा गांधी, रानी लक्ष्मीबाई, शिवाजी की तस्वीरें भी गुदवाई।
महोबा में महिला को सरकारी हैंडपंप से पानी भरना महंगा पड़ गया। दबंग ने महिला को लाठी डंडों से मारकर लहूलुहान किया। आरोपी की तलाश में पुलिस। आजादी के जश्न में डूबा प्रयागराज, कई जगहों पर तिरंगा यात्रा निकाली गई। बदायूं में स्टंट करते हुए हादसा, 3 दोस्त बर्थडे पार्टी से लौट रहे थे, एक दोस्त गंभीर रूप से घायल। लखनऊ में दीनदयाल उपाध्याय यूनिवर्सिटी के 44वें दीक्षांत समारोह की तैयारियां। समारोह में शामिल होंगी राज्यपाल आनंदीबेन पटेल। 161 मेधावियों को मिलेगा स्वर्ण पदक। प्रतापगढ़ में राज्य महिला आयोग की सदस्य प्रतिभा कुशवाहा ने वन स्टाफ सेंटर का जायजा लिया है। कई खामियों को मिलने पर दुरुस्त करने के निर्देश दिए। लखनऊ में मुख्य निर्वाचन अधिकारी के दफ्तर के पास सपा कांग्रेस का प्रदर्शन, चुनाव आयोग पर वोट चोरी का आरोप, पुलिस हिरासत में कई नेता। बाकी बिहारी ट्रस्ट अधिनियम को मिली मंजूरी, 18 सदस्यीय बोर्ड करेगा मंदिर का संचालन, 20 लाख तक लेन देन का न्यास को होगा स्वतंत्र अधिकार। अयोध्या में दीपोत्सव को लेकर राम की पैड़ी का अधिकारियों ने जायजा लिया। सितंबर तक सभी काम पूरा करने के निर्देश। ब्रिजभूषण शरण सिंह को फिर आई दबदबे की याद, कहा गोंडा मतलब दबदबा, कहीं भी जाओ बता दो गोंडा से हूं, वो बता देंगे ये दबदबा वाले हैं। जौनपुर में आजीविका मिशन से जुड़ी सहायता समूह की महिलाएं बना रही है तिरंगा। 68 समूह की 350 से अधिक महिलाएं बनाएंगी 7 लाख झंडे। जालौर में किसानों ने तिरंगा यात्रा निकाली, ट्रैक्टर पर निकाली तिरंगा यात्रा। गोरखपुर में हर घर तिरंगा के तहत स्कूली बच्चों ने निकाली तिरंगा यात्रा, भारत माता की जय के नारे लगाए। झांसी में पुलिस कर्मियों ने निकाली तिरंगा यात्रा, हर घर तिरंगा अभियान से जागरूक किया। बलिया में डीएम के नेतृत्व में निकली तिरंगा यात्रा, घरों पर तिरंगा लगाने की अपील। आवारा कुत्तों को लेकर सुप्रीम कोर्ट के फैसले का सांसद अतुल गर्ग ने स्वागत किया, कहा सुप्रीम कोर्ट के फैसले से कुत्तों के हमले के मामले में कमी आएगी। वाराणसी के बीएचयू में एचओडी पर हमले के सनसनीखेज खुलासे, विभाग के ही प्रोफेसर पर एचओडी पर हमला कराने का आरोप, मुठभेड़ में बदमाश गिरफ्तार। संभल में अवैध दुकानों पर चला बुलडोजर, सड़क की जमीन पर अवैध रूप से बनाई गई थी 12 दुकानें, संभल के चौधरी सराय का मामला। संभल में हैंडीक्राफ्ट कारखानों में लग गई भीषण आग, आग से 3 लाख रुपए का नुकसान हुआ, 10 कबूतर भी आग में झुलसे। नोएडा में एक होटल पर पश्चिम बंगाल के परिवार ने बांग्लादेशी कहकर रूम न देने का आरोप लगाया, होटल मालिक ने आरोप को बताया निराधार। फिरोजाबाद में किसानों के साथ धोखाधड़ी करने वाले 4 गिरफ्तार, 1 करोड़ रुपए 12 ट्रैक्टर बरामद। दराली आपदा में सहारनपुर के 2 परिवारों के सदस्य लापता, गंगो कस्बे के 2 लोगों की तलाश कर परिवार वापस लौटा। 15 अगस्त को लेकर आगरा पुलिस अलर्ट, मंदिर मस्जिद बस स्टैंड रेलवे स्टेशनों पर पुलिस कर्मियों की ड्यूटी बढ़ाई गई। अमेठी में कानून व्यवस्था पर एडीजी जोन लखनऊ सुजीत पांडे ने समीक्षा बैठक की, त्योहारों को लेकर अलर्ट रहने के निर्देश। नए रिक्रूट सिपाहियों से भी मुलाकात की। संभल में निकाली गई साइकिल से तिरंगा यात्रा, हर घर अभियान के तहत अधिकारी, कर्मचारी और छात्र छात्राओं ने निकाली साइकिल और बाइक रैलियां। सहारनपुर में डीएम के निरीक्षण से पहले अलर्ट हुआ अस्पताल प्रशासन, छत से टपकते पानी का कराया इंतजाम, अंधेरे में कराई मरम्मत। हापुड़ में बेकाबू स्कूल बस पलट गई, हादसे में बच्चों को मामूली चोटें आई हैं। अमेठी में पुलिस की गाड़ी ने महिला को मारी टक्कर, हादसे के बाद पलटी डायल 112 की गाड़ी, महिला अस्पताल में भर्ती। नोएडा में 5 मंजिला इमारत में आग लग गई, सूचना के बाद मौके पर पहुंची फायर विभाग की टीम। ग्रेटर नोएडा में 3.5 साल के बच्चे से डिजिटल रेप के आरोपी को उम्र कैद की सजा, स्कूल पर 10 लाख का जुर्माना, गौतम बुद्ध नगर जिला कोर्ट ने सुनाया फैसला। बुलंदशहर में ऑनलाइन गेमिंग ऐप के जरिए पड़ोसी के खाते से उड़ाए 35 लाख रुपए, साइबर पुलिस ने आरोपी को अरेस्ट किया है, 1 लैपटॉप और 2 मोबाइल फोन जब्त। इटावा में विधवा मां से नशे में धुत बेटे ने दरिंदगी की, पुलिस ने आरोपी बेटे को जेल भेजा। लखनऊ में रोहतास बिल्डर पर ईडी की छापेमारी, लखनऊ में 6 और नई दिल्ली के 2 ठिकानों पर छापा, 248 करोड़ रुपए की गड़बड़ी का मामला।
फिरोजाबाद में सौहार्द बिगाड़ने की कोशिश, मजार तोड़कर हनुमान जी की प्रतिमा स्थापित की। पुलिस ने केस दर्ज कर फिर से मजार स्थापित कराई। बागपत में सिपाही की गुंडागर्दी का वीडियो वायरल, फरियादी से गाली गलौज करने और थप्पड़ मारने का आरोप, सिपाही लाइन हाजिर। सोनभद्र में शराब के नशे में दो पक्षों में मारपीट, एक शख्स की मौत, मुकदमा दर्ज कर आरोपी को हिरासत में लिया गया। और रैया में रात में सोते समय महिला पर। आप देख रहे हैं न्यूज 18 उत्तर प्रदेश उत्तराखंड। Headlines presented by पतंजलि गाय का घी, माँ का भरोसा, प्यार से परोसा। विजन डॉक्यूमेंट पर नॉन-स्टॉप चर्चा जारी। सीएम योगी आज सदन को करेंगे संबोधित, विकसित यूपी का खाका करेंगे पेश। विधानसभा में सपा विधायक पूजा पाल ने की योगी सरकार की तारीफ, कहा अतीक अहमद जैसे अपराधियों को मिट्टी में मिलाया, जीरो टॉलरेंस की नीति ने मुझे दिलाया न्याय। रोजगार के मुद्दे पर मंत्री अनिल राजभर ने दिया जवाब, कहा विपक्ष रोजगार पर बात करने को तैयार नहीं। 70 साल से ज्यादा पिछले 8 साल में रजिस्टर हुई कंपनियां, 8 लाख से ज्यादा सरकारी नौकरियां दी। फिरोजाबाद में धोखाधड़ी गिरोह के 4 शातिरों की गिरफ्तारी, 1 करोड़ कीमत की 12 ट्रैक्टर बरामद, किसानों को झांसे में लेकर करते थे धोखाधड़ी। यूपी के 23 जिलों में आज भारी बारिश का अलर्ट, 4 जिलों में ऑरेंज, 19 जिलों में येलो अलर्ट जारी, प्रशासन अलर्ट पर।